स्टूडेंट, आज हम आपको लेके आए हैं बीए और ये हमारा सेकंड सेम है यानी सेकंड सेमेस्टर से बेटा। और ये आपका क्या है, आपका एजुकेशन है, एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र। सही, उसमें आज हम आपको कंप्लीट कराएंगे वैदिक कालीन शिक्षा यानी वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन में किस प्रकार शिक्षा दी जाती थी। सही है, तो इसका एक प्रश्न है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, और यहाँ पे एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा जा चुका है बेटा। सही है, देखो क्वेश्चन हमारा क्या है कि वैदिक काल में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। आधुनिक भारत में आप उनमें से किन्हें अपनाना चाहेंगे, यानी जो वैदिक काल में जो इसके उद्देश्य थे, इसमें प्रेजेंट टाइम में जब आधुनिक काल चल रहा है कि आप इसमें कौन कौन से ऐसे वैदिक काल के प्रमुख उद्देश्य हैं जो इस समय आप उन्हें अपनाना चाहेंगे, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। चलिए बेटा, हम आगे आगे देखते हैं, हम इसका उत्तर स्टार्ट करते हैं। उत्तर इसका ये है, देखो, प्राचीन काल में शिक्षा प्रारंभ आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व, आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व यानी 4000 साल पहले हुई थी। सही है, प्राचीन भारत में मानसी इस तथ्य से भली भांति अवगत थे कि शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, समाज की उन्नति, सभ्यता की बहुमुखी प्रगति पर आधारशिला है। यानी कि एक आपकी ये हैं मनीषी हैं, ये इस प्रकार ये जो भली भांति अवगत थी, इन्हें पता था कि किसी भी व्यक्ति के अंदर यदि सर्वांगीण विकास हो सकता है तो वो किससे हो सकता है बेटा, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से हो सकता है। यदि समाज की आप उन्नति करना चाहते हैं तो किसी समाज या किसी व्यक्ति के अंदर यदि शिक्षा होगी, वह व्यक्ति शिक्षित होगा, तब वह अपना स्वयं का सर्वांगीण विकास भी कर पाएगा और समाज की उन्नति भी कर पाएगा। सभ्यता की बहुमुखी प्रगति का आधारशिला क्या थी बेटा, आपकी शिक्षा थी। यानी कि शिक्षा को बहुत ज़्यादा मुख्य उद्देश्य दिया गया है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। देखो आगे हमारा यहाँ से है, आगे है, अतः उन्होंने महान उद्देश्यों एवं आदर्शों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट प्रणाली का निर्माण किया। उनमें बिना साम्राज्य के उत्थान एवं पतन तथा साम्राज्य के परिवर्तन से प्रभावित होकर सहस्त्रों वर्षों के उपरांत भी हमारे देश के शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उन्होंने महान उद्देश्य यानी उनके कुछ उद्देश्य होंगे, व आदर्श होंगे, उन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए जिस विशिष्ट प्रणाली का निर्माण किया, वह प्रणाली क्या थी बेटा, शिक्षा थी। और उस शिक्षा के साथ ही साम्राज्य के उत्थान एवं पतन तथा साम्राज्य के परिवर्तन से प्रभावित होकर इन सहस्त्रों उपरांत भी हमारे देश के शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा। देखो बेटा आगे आपका क्या है, देखो वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। ये बेटा क्या है, वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श, यानी वैदिक काल में शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य से, सही है, उसके आदर्श क्या कौन थे, सही है, क्या क्या थे। तो बेटा देखो आपका ये देखो वैदिक काल की शिक्षा है क्या बेटा, वैदिक काल की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों के विषय में एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर A.M. अल्तेकर, ये हुए आपके A.M. अल्तेकर। इन्होंने वैदिक काल की शिक्षा है उसके विषय में अपने कुछ उद्देश्य बताए हैं। अब देखो बेटा उनके उद्देश्य क्या हैं। ये कहते हैं कि ईश्वर भक्ति, धार्मिक भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, नागरिक सामाजिक कर्तव्य का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य थे। सही बेटा, यानी कि जो डॉक्टर A.M. अल्तेकर हैं, इन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के अंदर यदि वो शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वह ईश्वर की भक्ति कर सकता है, धार्मिक भावना को समझ सकता है,
अपने चरित्र का निर्माण कर सकता है, व्यक्तित्व का विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकता है, व्यक्तित्व का विकास कर सकता है यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकता है, नागरिक सामाजिक कर्तव्य का पालन यानी एक नागरिक होते हुए समाज में जो उसके कर्तव्य हैं उसका पालन कर सकता है, सामाजिक कुशलता की उन्नति कर सकता है तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण भी कर सकता है। यानी किसी व्यक्ति के पास यदि एजुकेशन है, शिक्षा है, यदि वो शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वह राष्ट्रीय संस्कृति का क्या कर सकता है बेटा, संरक्षण कर सकता है यानी उसको बचा सकता है। प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के ये प्रमुख उद्देश्य हुआ करते थे बेटा। सही है बेटा, ये यहाँ पे होगा यहाँ तक। जो बेटा आपका किसने बताया यहाँ तक बेटा, यहाँ पे डॉक्टर कौन है बेटा, A.M. अल्तेकर, उनकी ये राय थी वैदिक काल की शिक्षा के बारे में। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है आपका, ये मैंने बहुत ही शॉर्ट टर्म में लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और बहुत ही सरल भाषा में बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। देखो हमारा आगे है शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में गोखले क्या कहते हैं। गोखले हैं, एक गोखले हुए हैं, ये देखो क्या कहते हैं बेटा, गोखले कहते हैं कि इस प्रणाली का आयोजन इस प्रकार का था कि जीवन के प्रति छात्र का दृष्टिकोण विस्तृत हो, नहीं विस्तृत मतलब बड़ा हो, जीवन के प्रति छात्र का दृष्टिकोण कैसा हो, बहुत ही विशाल हो। सही है बेटा, विस्तृत हो जाए। सही है, इसमें ज्ञान की ज्योति जगे यानी कि इसके ज्ञान की क्या जगे, ज्ञान की ज्योति जगे, इसके अंदर ज्ञान प्राप्त हो। सही है, ज्ञान उसके धारण हो जाए, प्रातः मतलब उसके अंदर क्या हो, स्वतंत्र के अंदर क्या हो, ज्ञान आ जाए। सही है, उसकी बुद्धि का विकास हो यानी कि जो मानसिक बुद्धि है उसका क्या हो बेटा, विकास हो है, और उसके व्यक्तित्व के विकास के द्वारा उसके अंदर चरित्र बल की स्थापना हो, यानी कि उसका व्यक्तित्व है यानी उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो, उसके अंदर उसका चरित्र जो होता है उसका क्या हो बेटा, स्थापना हो जाए कि हाँ इस बंदे का क्या है, चरित्र अच्छा है। चलिए बेटा देखो आगे हम देखते हैं वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य, यानी वैदिक काल की कुछ शिक्षा भी हैं, शिक्षा के कुछ उद्देश्य भी हैं। देखो वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य, अब इसके उद्देश्य क्या क्या है बेटा, देखो हम सब लोग अभी देखते हैं। देखो नंबर 1 आपका है ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का विकास, यानी कि प्राचीन काल में या वैदिक काल में लोग मानते थे कि जिस व्यक्ति ने बेटा क्या शिक्षा प्राप्त कर ली, हम उसे मानते थे कि उसने ईश्वर की भक्ति एवं धार्मिकता की भावना का विकास उसमें हो गया है। क्योंकि वैदिक काल में शिक्षा भी बेटा क्या गुरुओं के द्वारा दी जाती थी, यानी कि शिक्षा मतलब शिष्य और गुरु दोनों लोग क्या रहते थे, मठ में रहा करते थे। सही है, तो मठ में रहकर वो सिर्फ मतलब किताबी ज्ञान ही नहीं, ईश्वर की भक्ति भी करते थे और धार्मिकता की जो भावना थी उसका भी उनके अंदर क्या होता था बेटा, विकास होता था। क्योंकि वह अपने धर्म के प्रति बेटा क्या करते थे, अपने धर्म के प्रति जागरूक लोगों को करते थे। सही है, ये इसका प्रमुख एक उद्देश्य भी था। बेटा दूसरा है आपका चरित्र निर्माण, यानी कि चरित्र निर्माण में क्या होता है, वैदिक काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का चरित्र निर्माण करना था। बालक गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। क्या करता था बेटा, उसमें बालक क्या करता था, जो गुरु जी होते थे उनके आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। गुरु बालकों के द्वारा पितृ यानी पिता के समान समझा जाता था, यानी जो गुरु जी थे उनको बालकों के द्वारा कैसे समझा जाता है कि हमारे पिता के समान ये हैं, यानी बच्चे उस समय वैदिक काल में बच्चे अपने गुरु को पिता के समान समझते थे बेटा। सही है बेटा, आगे हम देखते हैं बालक गुरु के आश्रम में रहकर धार्मिक विषयों का अध्ययन करते थे, यानी उस समय बच्चे जो गुरु के आश्रम में रहकर क्या करते थे, धार्मिक जो विषय होते थे उनका अध्ययन करते थे। सही है, इससे बालक के चरित्र पर अच्छा प्रभाव पड़ता था, बालक को स्वस्थ एवं चरित्र प्रधान वातावरण मिलता था, व्यायाम एवं इंद्रियां पर बल दिया जाता था। यानी कि उस समय क्या कहता, व्यायाम और इंद्रियां जो होती थी उन पे गुरु अपने शिष्यों को ये ज्ञान देते थे कि आप उस पर क्या करें, कंट्रोल करें। सही बेटा, छात्र ब्रह्मचर्य का पालन भी
करते थे। ये इनका चरित्र का निर्माण होता था बेटा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है सामाजिक कुशलता का विकास। यानी कि सामाजिक कुशलता का विकास यानी गुरु के आश्रम में रहकर विद्यार्थी सामाजिक कुशलता का पाठ पढ़ते थे। यानी कि जो विद्यार्थी होता था वह अपने गुरु के आश्रम में रहकर ही जो सामाजिक कुशलता होती थी उसका पाठ पढ़ते थे। बालक गुरु के आश्रम का कार्य करते थे। यानी बालक जहाँ पर निवास करते थे, यानी जो शिष्य थे वो जिस स्थान पर निवास करते थे, जिस स्थान पर पढ़ते थे, उसी आश्रम का कार्य भी करते थे। गुरु के लिए ईंधन, भोजन आदि लाना तथा आश्रम के अन्य विद्यार्थियों के साथ मिलजुल कर कार्य करते थे। सही है। इस प्रकार वे सामाजिक कुशलता का पाठ पढ़ते थे। सही बेटा। देखो आगे है आपका व्यक्तित्व का विकास यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब इसका देखो विद्यार्थियों के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास एवं विवेक जैसे गुणों का विकास किया जाता था। विद्यार्थी को समाज की संस्कृति तथा उत्तराधिकारी माना जाता था, इसलिए उसका सम्मान राजा से अधिक होता था। नहीं, जो विद्यार्थी होता था उसका सम्मान एक राजा से ज़्यादा होता था। सादा भोजन, तपस्वी जीवन एवं ब्रह्मचार्य द्वारा उनके व्यक्तित्व का विकास होता था। विभिन्न विचारों का अध्ययन तथा वाद विवाद आदि के द्वारा उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाता था। बेटा सही है। चलिए हम आगे देखते हैं। देखो आगे हमारा पॉइंट है सामाजिक कर्तव्यों का पालन। यानी कि सामाजिक कर्तव्यों का पालन। देखो उस समय जो शिष्य क्या करते थे बेटा, शिष्य का प्रमुख उद्देश्य एक ये भी था कि वह सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना। यानी कि उस समय विद्यार्थी क्या होता था, एक सामाजिक जीवन के लिए तैयार होता था ताकि वह क्या करे, सामाजिक कर्तव्यों का पालन कर सके। सही बेटा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा एक पॉइंट है संस्कृति का संरक्षण। यानी कि देखो उस समय क्या होता था, शिक्षा का अभिप्राय उन संस्कारों का संरक्षण होता था जिनकी रक्षा करने की कोई जाति जीवन रह सकती थी। वेदों को कंठस्थ करना, वैदिक साहित्य का संरक्षण, सही है, तथा ऋषि तर्पण द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति होती थी। यानी उसमें जो वेद थे हमारे धर्म ग्रंथ थे उनका संरक्षण करना जो शिष्य थे उनका प्रमुख कार्य या कर्तव्य उनका था। बेटा सही है। बेटा आगे देखते हैं। हमारा है ज्ञान से आत्मसात करना। यानी विद्यार्थी की योग्यता का परिणाम, जो विद्यार्थी होता था उनकी योग्यता का जो परिणाम था वो शास्त्रार्थ द्वारा मिलता था। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं बल्कि ज्ञान को आत्मसात करना, यानी कि अपने अंदर आत्मसात करना। अध्ययन प्रणाली श्रवण मनन तथा विद्यासन की भी थी। यानी कि उस समय ये नहीं था कि ज्ञान को सिर्फ आप प्राप्त कर लो, ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करना भी एक प्रमुख कर्तव्य था विद्यार्थियों का। देखो बेटा आगे आधुनिक शिक्षा के ग्रहणीय तत्व। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि जो वैदिक काल की जो उद्देश्य हैं उनको हम इस समय यानी आधुनिक काल में कौन कौन से हम मानते हैं। सही बेटा। तो आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व। तो बेटा सबसे फर्स्ट नंबर देखो ये है आपका चरित्र विकास, ईश्वर में विश्वास एवं धार्मिकता। देखो बेटा आपको पता कि वर्तमान काल की शिक्षा में चरित्र विकास, ईश्वर में विश्वास एवं धार्मिकता की भावना का विकास छात्रों में किया जा सकता है। यानी वर्तमान काल में जो हमारी शिक्षा संस्थान है वहाँ पर एक छात्र के अंदर यानी कि विद्यार्थी के अंदर उसके चरित्र का विकास, ईश्वर में विश्वास और धार्मिकता का विकास किया जाता है। सही बेटा, किया जाता है। भारत के प्राचीन आदर्शों के महत्व को आज संसार के सभी देश स्वीकार करते हैं। यानी संसार का कोई भी देश हो वह अपने देश के जो ईश्वर या धार्मिकता या चरित्र विकास होता है उसको डेवलपमेंट करता जरूर है अपने विद्यार्थियों के अंदर। सही बेटा। देखो भारत में आज भी जो भी समस्या दृष्टिकोण हो रही हैं वे बहुत हद तक शिक्षा के उन तत्वों के
समावेश न करने के कारण, यानी भारत में देखो आज जो भी समस्या जो विद्यार्थियों के अंदर हैं, जो चरित्र विकास इनका नहीं हो पाया है, या ईश्वर विश्वास नहीं हो पाया है, धार्मिकता का विकास नहीं हो पाया है, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा का क्या है बेटा, कमी है, शिक्षा का अभाव है उनके अंदर, इसलिए ये उनमें विकास नहीं हो पाया है बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, हमारा सेकंड है अनुशासन व गुरु शिष्य संबंध। बेटा देखो आज प्रत्येक विद्यालय में अनुशासनहीनता का वातावरण देखने को मिलता है, सही बेटा, तथा गुरु शिष्य संबंधों की पवित्रता प्राय समाप्त हो गई है। आज जब तक इन तत्वों को आधुनिक शिक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक शैक्षिक वातावरण में सुधार संभव नहीं है। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं, देखो हमारा पॉइंट तीसरा है छात्रों का सरल जीवन, यानी वर्तमान काल में छात्रों का ध्यान अध्ययन की ओर कम तथा भौतिक वस्तुओं की ओर अधिक है, भौतिक वस्तुओं की ओर अधिक है। आज शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य ध्येय पाठ पठन ना होकर, यानी कि पढ़ाई लिखाई ना होकर, परंतु भौतिक वस्तुओं को उपयोग करना रह गया है। अतः आज भी छात्रों के कर्तव्यों की ओर ध्यान दिया जा सकता है। बेटा देखो एक हमारे मनोवैज्ञानिक हैं बेटा, कौन, डॉक्टर एस सी सिंगल, सही है। ये कहते हैं कि सैद्धांतिक रूप से हमें इतना ही मानना चाहिए कि आज भले ही सिर मुड़ने, लंगोटी बांधने तथा स्त्री जाति के सदस्यों के दर्शन मात्र से बचकर रहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सादा जीवन नियमित दिनचर्या एवं दुर्व्यसनों से बचकर रहना वांछनीय है, यानी कि कठिन है बेटा, सही है। देखो आगे हमारा है शिक्षण विधि एवं शिक्षण सिद्धांत। तो बेटा शिक्षण विधि और शिक्षण सिद्धांत, देखो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत की शिक्षा विभिन्न मनन श्रवण यानी कि सुनना एवं निध्यासन यानी कि ध्यान देना पर आधारित थी, सही है। यानी जो प्राचीन काल की शिक्षा थी वो बेटा क्या, यानी किसी को मनन करना, सही है, ध्यान से सुनना और किसी चीज़ पर मतलब ध्यान देने पर आधारित थी, यानी कि एक बिल्कुल खो जाना किसी चीज़ में, सही, इस पर आधारित थी। ये विशेषता आज अपनाने योग्य हैं। प्राचीन काल के उनके सिद्धांत वर्तमान काल में भी अपनाए जा सकते हैं। जो शिक्षा प्राचीन काल में थी उसको हम वर्तमान काल में बेटा अपना सकते हैं, सही है। जैसे छोटी छोटी कक्षाएं हो, बेस दिनचर्या हो, सही है, व्यक्तिगत ध्यान, अच्छी आदतें, सही है, व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण, ये क्या करते बेटा आज हम ये सब कुछ अपना सकते हैं यदि हम चाहें तो, सही है। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।